ठीक है, बोले ना पीछे वाला। देखिए ध्यान से, अरे हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। लावा बुक कुछ क्वेश्चन बताइएगा। तो ये कल हम लोग कुछ एकदम इजी इजी क्वेश्चन देखे थे, वो भी चित्र वाला देखे थे ना। आज थोड़ा टाइप टू में हम लोग क्या करेंगे, अलग लेवल से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए छोटी आप लोग, ठीक है। आज हम लोग टाइप टू में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, त्रिभुजों के सर्वांग समता है, बस समझ में यही नहीं चल रहा है। अब टाइप टू में कुछ हम लोग बहुत परेशान कर रहा है, उसको कुछ क्वेश्चन देखें, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ कल चित्र वाला हम क्वेश्चन देखे थे ना, है। चलिए एक चित्र आज, अरे एक चित्र हम दिखाते हैं आप लोग को। बहुत कह रहे हैं कि सत्य व सत्य में अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन है, ठीक ना। 9 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 9 में एक चित्र बनाया हुआ है। देखिए चित्र कैसे बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चित्र ऐसे, अब इसको यहां से मिला दिए हैं, अब इसको यहां से मिला दिए, ठीक है। इस तरीके से चित्र है। अब इसका नाम है ABC, ABC, और इसको नाम है D। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में AC बराबर BD है। ध्यान दा, छिपकली पर ध्यान मत दीजिए, इतना गुस्सा में रहती है, क्या छिपकली है। कह रहा कि AC बराबर क्या है बाबू आपका, AC बराबर आपका कोची है BD। ये क्वेश्चन में दिया है, ये जो आपका क्वेश्चन में दिया है AC बराबर BD, ये तो दिया है। मतलब ये वाला जो लाइन है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन का क्या है, बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और चित्र में और काम किया है, ये जो है से इसके बराबर है, किसके बराबर, इसके बराबर। और साथ में क्या किया है कि ये जो लाइन है से ये वाला लाइन के बराबर है। यानी ध्यान दीजिए, रुक जाइए हम बता रहे हैं। फिर AD जो है, फिर एक में AD जो है, AD बराबर, AD जो बराबर है किसका बराबर है, BC का, BC का बराबर है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। ये आपका दिया है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सही और कौन गलत। दो आपका कथन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी 2 कथन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, फिर बोल रहा है ABD, ओके। एक और दिया हुआ है आपका सर्वांग सम त्रिभुज ABC, सेम ऊपर वाला जो है यहाँ भी दिया है, लेकिन चिन्ह फिर दिया है सर्वांग सम किसका, त्रिभुज BAD। ये दोनों पलट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में ध्यान दीजिए, इन दोनों में से कौन सही है, इसको सही करने के लिए एक बात बताइए, त्रिभुज तो इस साइड दोनों में सेम है,
त्रिभुज का नाम तो एबीसी है, एबीसी एकरो में है, लेकिन एकरा में त्रिभुज ए बी डी और ए बी डी एकरो में, लेकिन इधर उधर पलट गया है, पलट गया है। अब यहाँ तो कुछ तो बात है कि पलटा है, कुछ तो बात होगा तभी तो ही पलटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है। अच्छा हम चलते हैं, जब अपना जब हम मान लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम इसी को पहले हम लेके चलते हैं, किसको, इसी को। अगर इसको हम लेके चलते हैं तो मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में, अगर इसमें हम चलते हैं तो एक बात बताइए, त्रिभुज ए बी सी यानी यही त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और एगो कौन सी है, ए बी डी, ए बी डी यानी इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमको दिया है AC जो है से किसका बराबर है, BD का, ये तो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिए AD जो है, AD जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, AD जो है, AD जो है, AD एक में तो डी आ ही नहीं रहा है, एक में डी ना आ रहा है, AC एक में आ रहा है, BC भी एक में है, तो हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको BC लिख सकते हैं ना, है क्यों, इसको इधर लिखते रहे इसको, क्योंकि AD जो है एक में आ रहा है ना, अब एक में BC आ रहा है ना, इसलिए पलट रहे हैं। अब इसको क्या कर देते हैं AD, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सर्वांग समता प्रूफ करने के लिए कितना चीज चाहिए, 3, चाहे आपका तीनों भुजा होना चाहिए, चाहे आपका एगो भुजा हो दूगो एंगल, चाहे आपका दूगो भुजा हो चाहे एगो एंगल, और चाहे आपका एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनस हो और एक भुजा हो। इसमें से एक बात बताइए, दूगो चीज तो हमको मालूम, यहाँ 2 चीज हमको मालूम, चल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो आपका एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ए वाला जो लाइन है, ए वाला जो लाइन है, अब ई और ई आपस में बराबर है, ऐसा कौन लाइन है जो दोनों में आ रहा है, आपको कोई एंगल दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है, दोनों में कौन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। अब बोलिए कि ए बी बराबर ए बी काहे लिख रहे हैं, तो ए बी इसके लिए भी है और ए बी इसके लिए भी है, और ये दोनों के दोनों उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, क्या है, कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है। अब बताइए एस 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 से क्या हो गया, सर्वांग सम हुआ ना, लेकिन इसको तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, अतः ध्यान दीजिएगा यहाँ पर त्रिभुज, अतः ए बी सी सर्वांग सम, ध्यान दीजिएगा यहीं पर हम बताने वाले हैं क्या बात से, त्रिभुज देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो देखिए इसका कहने का मतलब होता है कि आपका ये कोण भी बनेगा, कहाँ जो एक कोण है, ए जो है से कहीं कोण भी बनेगा, और बी भी कहीं कोण बनेगा, सी भी कहीं कोण बन रहा होगा, ए भी कहीं कोण और बी भी कहीं कोण और डी भी। अब एक बात बताइए, हमको तो अभी कोण से कोई लेना देना, अभी हम कोची से सीधे इसको करने जा रहे हैं, भुजा 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 से। अब बताइए भुजा के लिए तो दूगो हमको चीज चाहिए, दूगो चाहिए ना, और ध्यान दीजिए ए बी जो है से किसका बराबर है, ए बी जो है से किसका बराबर है, इधर ए बी अभी तक तो है, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यही खोजना रहता है, ए बी जो है से किसका बराबर है, इधर भी ए बी है, अभी तक कोई दिक्कत, BC, फिर ध्यान दीजिए भुजा के लिए दूगो मान चाहिए, BC जो है, BC जो है तो किसका बराबर है, BC के बाद AD है, AD है,
एडी है नहीं ना, ये हमको लिखना गलत है, ये हमको लिखना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो पहला वाला बात था जो कि हम गलत काट दिए पहले ही, क्यों काटे से ध्यान में गया, जा रहा बात दिमाग। अगला देखिए, अभी नहीं जा रहा है तो देखिए दूसरा, दूसरा कथन आपका कह रहा है कि ए, देखिए ध्यान से, त्रिभुज में त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए, ध्यान दीजिएगा डी। अब एक पर ध्यान देखिए, तो ए बी बराबर है किसका, ए बी के, पलट के तो नाम लिख ही सकते हैं उसी लाइन को। अरे ए बी जो है तो बी ए नहीं लिख सकते हैं, पलट के नहीं लिख सकते। अच्छा, ये जो बी ए बी लिखा है, बी ए लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। रुकिए अभी, रुकिए, हाँ यही करना है वहाँ। अगर पता जी जो लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हम गलती काटी है। ये जो लिखा है कि बी ए, उसी लाइन का ना बात कर रहा है, बी ए कहने का मतलब ए बी, अब इधर से बोलेंगे बी ए, तो इसी लाइन का ना बात कर रहा है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगला बात कीजिए बी सी किसका बराबर है। अब देखिए, तो ए डी आ गया, ए डी भी आ गया, ए भी संतुष्ट, ए भी। अब एक बात बताइए, ए सी किसका बराबर है, एसी किसका बराबर है, बीडी का। देखिए, तो इसी प्रकार से एसी है बराबर, मतलब एहू उछल रहा है तो एहू उछल रहा है, एकदम उधर भी वही हरकत होना चाहिए जो इधर हो रहा है। आए बात समझ में, काहे लिख रहा था इसे समझ में कुछ आया बात। सर्वांग समता का नियम ई है, कुछ अब दिमाग में गया, मतलब ई जो भुजा है इसके बराबर होना चाहिए। ई जो दोनों के बिंदु के मिला के जो बराबर हो रहा है, इन दोनों के मिला के बिंदु बराबर होना चाहिए। और ऐसे कूद के जब हो रहा है तो ये कूद के होना चाहिए बराबर। आएगा समझ में। और ये भी देखना है, अगर एंगल से दे तो ये भी देखना है कि ये एंगल इसके बराबर है तो हाँ, ये एंगल इसके बराबर है तो हाँ, ये एंगल इसके बराबर है, तब जाके इस सर्वांग समता पूरा नियम फॉलो करता है। इसीलिए पहला आपका गलत है और दूसरा आपका लिखने का तरीका ही सही है। लिखा हुआ ठीक है, दोनों तो बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका सही कौन है, ए वाला। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उतारिए लीजिए इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखे अब, आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ? हाँ। सब थ्योरी में नहीं सीखा जाता है, कुछ क्वेश्चनों में सीखा जाता है। आए बात समझ में राहुल? हाँ। बात समझे, सब थ्योरी में नहीं, कुछ क्वेश्चन में भी सीखते हैं। देखिए ध्यान से, और एक आप लोग का ऐसा बड़ी क्वेश्चन है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन इस तरीका के बताते हैं, 11 नंबर। कौन क्वेश्चन? 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर जब हम क्वेश्चन बताते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले तो एक चित्र दिया है, दी गई आकृति में, तो आकृति पहले बनाना फर्ज है, आकृति पहले बनाना हमारा फर्ज है। ये एक कोई आकृति है त्रिभुज का, यहाँ से एक लाइन इसे खींचा गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी और सी और ई, इसके बाद बोल रहा है कि ए बी जो है ए सी के क्या है बराबर। चलिए लिखते हैं इसको बात। ए बी जो है से बराबर किसका है, ए सी का, मतलब ई जो है से इसका बराबर है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। अब आगे ध्यान दीजिए, और डी ध्यान दीजिएगा, डी
बीसी का मध्य है। अरे तुरंत बोल दिया। ये डी जो बिंदु है बीसी का मध्य है, यानी ई वाला जो लाइन है इसके क्या है मध्य। जैसी कह दिया तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा तो ये 5 तो ये हूं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मध्य है ही, बीच में है ही, यानी माध्यिका खींचा हुआ है। माध्यिका का नियम है कि जिस भुजा पर खींचा हुआ है उस भुजा को बराबर भाग में क्या कर देता है, बांट देता है। अब आगे क्या कह रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC ठीक ना में बराबर भुजाओं के 3 युग्म बताए। बस बराबर भुजा के 3 गो युग्म बताना है। पहला इसी में क्वेश्चन आप लोग का किया है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 2 गो तो भुजा हमको बराबर दिख रहा है, अब एक खोजना है इसके बराबर और इसके बराबर, तो 2 गो नहीं दिखा। युग्म का रहा। एक बात बतावा, यानी हम बात करें त्रिभुज ए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD और ACD में अगर बात करें तो हमको 3 गो भुजा के युग्म पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? युग्म। अच्छा एक बात बतावा, इसमें कुछ तो हमको बात दिया है, ये वाला बात दिया है, यानी एक युग्म मिल गया। ए भी बराबर कोची AC, एक युग्म मिला। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा में है ना। फिर देखिए हम ये मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, तो इसको बराबर भाग में बांट रहा है, तो यानी BD जो होगा से CD के क्या होगा, बराबर होगा। एक और खोजना हमको कह रहा है। एक बात बताइए, AD जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, और दोनों का लंबाई सेम होगा, तो AD बराबर AD क्या कर देंगे, AD बराबर हाँ होगा, लेकिन सीधे लिखो ना, अभी कोई चैलेंज की बात नहीं है, सीधी लिख दो। ये आपका कॉमन है, क्या है, कॉमन है, क्या है, दोनों के लिए ओवरनिष्ठ है। और 21 नियम से आपका पालन किया, इतना ही करने के लिए कह रहा था, लेकिन आप लिख सकते हैं कि S नियम से क्या है आपका त्रिभुज, दोनों ऐसे S से सर्वांग समता के नियम से आपका ये जो है त्रिभुज से, ये तो लिखवे नहीं किए, त्रिभुज ABD। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ABD लिख दिए। अब बताओ तो AB किसका बराबर है, AC के, यानी AC यहाँ पर आना चाहिए। कौन आना चाहिए, AC। अब बताओ तो BD किसका बराबर है, BD CD के, यानी इधर क्या आना चाहिए, D। अब ध्यान से देखिए, सब मैच कर रहा है कि ना। AP जो है AC के बराबर है, AC के बराबर है। BD जो है CD के बराबर है, BD जो है CD के बराबर है, मैच कर रहा है। और AD जो है AD के बराबर है, मैच। जैसे यहाँ पर भी कूद रहा है तो यहाँ पर भी कूद रहा है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरीका से मिला के और तब जाके ये आपका क्या होगा, सही। तो ऐसा लिख दीजिएगा AD और C। ये घुमा के लिखने का तरीका सर्वांग समता नहीं कहता है। ये वाला वहां से हमको नहीं, यहाँ से मतलब है। त्रिभुज का नाम लिखे ना सेम, नहीं लिखे हैं, ABD यही त्रिभुज में है। और त्रिभुज ACD इससे कोई मतलब, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ सावधानी बरतना है। आया समझ में? अगर क्वेश्चन से बहुत लिख लेते तो अभी कोई दिक्कत, और इधर उधर कर देते हैं इसको तो अभी कोई दिक्कत। वही त्रिभुज का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए,
दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि क्या, एक बात बताइए, दूसरा भी क्वेश्चन यहीं पर सिद्ध हो गया, दूसरा भी क्वेश्चन यहीं पर सिद्ध हो गया। पूछ रहा है कि क्या ए टी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए टी सी है, कारण दीजिए। तो कारण तो दिए थे, ये सर्वांगसम है और रीजन क्या है कि एस 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 तीनों इसका भुजा क्या है, आपस में बराबर। ये तो कारण लिख दीजिए, दूसरा के कारण अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से क्या है, एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के भुजाएं भुजाएं क्रमशः क्या है, बराबर। राइट, बराबर है। यही तो रीजन है, रीजन यही ना है कि सर्वांगसम है, तो इसका तीनों भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो कारण ही लिखना था। अब अगला देखिए, हम अपना तरीका से मैथ बनाते हैं, ये हमको ठीक लग रहा है, हम बना दिए। आई बात समझ में? मैथ आप जो ई खाली लिख लिया है, हमको इहो बना दिए, क्या दिक्कत है? हमको लिखने में क्या गया, हमको अच्छा लग रहा है, चौक गया, मेहनत गया उतना मैथ को। अब कह रहा है कि क्या कोण, ध्यान दीजिए, क्या कोण बी बराबर कोण सी है, क्यों? एक बात बताइए, आपसे तीसरा क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ दिया है, ध्यान दीजिए कि कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, ये बात पूछ रहा है। अब बराबर है या नहीं है, यही नहीं रे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कहाँ के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। एक बात बताइए, जब भी कोई त्रिभुज, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध आप कर देते हैं किसी भी नियम से, तो उसका जो एंगल होगा आपस में सब एक दूसरे के कहाँ होगा, देखिए ई एंगल इसका बराबर हो जाएगा और ई एंगल इसका बराबर हो जाएगा, ई एंगल इसका बराबर हो जाएगा, यानी ई जो है इसका बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम। कारण यही है, ये जो आप कारण लिख सकते हैं, कारण सेम यही लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम किसका है, त्रिभुज ए सी डी। ध्यान दीजिएगा, फिर से सर्वांगसम आप सिद्ध कर देते हैं तो ये एंगल इसके बराबर है ही, तभी ना एक दूसरे को ढकेगा। ढकने का मतलब तभी तो ढकेगा, अगर एंगल इधर उधर होगा तो कैसे ढकेगा? फिर आप सर्वांगसम तब गलती सिद्ध किए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत उतारी। उतारते चलिए। 12 नहीं, 12 इसी प्रकार से है, ठीक, 12 इसी प्रकार से है, 11 के बाद 12 इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम बताएंगे एक 13, क्या बताएंगे, 13। हम तो बोलते हैं बाबू जी, इसको जहां मन कर रहा है पढ़ेला वही पढ़, समझ गए? वही टीचर अच्छा पढ़ा रहे तुम भी से पढ़ो, हम किसी और को पढ़ाएंगे, तुम नहीं तो कोई और सही। आए बात समझ में? देखिए, एक आपका ऐसे चित्र दिया हुआ, ध्यान से समझिए, ठीक है? एक आपका इस तरीका से क्या किया हुआ है, चित्र, इसको मिला दिया है वहां पर और इसको मिला दिया है यहाँ, ऐसे कुछ मिला दिया है। जैसे मिलाने के बाद इसका नाम दे दिया है ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया है डी, और ये जो बीच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु का नाम है
ओ, और कुछ मान भी दिया इस चित्र में। इसका इस एंगल का मान दिया है 30 और इस एंगल का मान दिया है 70 और इस एंगल का मान दिया है 70 और इस भुजा का मान दिया है 3, बस 3 दिया है और इस भुजा का मान दिया है 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दी गई आकृति में क्या आप ए देखिए यहाँ कंडीशन दे दिया ए आराम से घबराइए नहीं, हम है सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BOD है। ये आपको शर्त दे दिया है। 4 प्रतिबंध पढ़ा थे ना, उसमें से आपको शर्त कौन सा दिया है? ASA। यही नियम से आपको सही करना है। अगर है तो सही कीजिए, नहीं आपसे बन रहा है तो टीचर के पास ले जाइए फिर, ठीक है। अब देखिए इसका हम चलिए छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमको दिया क्या है पहले वो लिखना जरूरी। हाँ चलिए लिख देते हैं। हमको दिया क्या है क्वेश्चन, क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। अच्छा बताइए, एक भुजा इसका एक भुजा इसका बराबर है, एक ही भुजा चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि कोई क्या होना चाहिए, कोई ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 एंगल बराबर कर देना चाहिए। क्या 2 एंगल बराबर। एक बात बताइए, एक 70 है तो दूसरा भी इसका 70 है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और एक 30 है तो शीर्षा भी मुख से ये भी 30 हो जाएगा, होगा है। यहाँ तक कोई बात, अभी तक कोई दिक्कत। अगर हम ध्यान दे तो ध्यान दीजिएगा, हमको दिया क्या क्या है। तो हमको दिया है AC बराबर BD, राइट। बराबर ही कितना है? 3 है ना। अब साथ में ध्यान दीजिएगा, कोण, एक बात और, ACO बराबर लिख सकते हैं कोण BDO। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ इतना दिया था और ई बराबर में कितना होगा, इतना हमको दिया था, हम कहीं से ला नहीं। अब एक बात और, ये दोनों हमको दिया है, क्या दिया है? ये गिवन है, गिवन डैट। एक और तो दिया है, उसको यूज कर रहे हैं कैसे से देखिए, गिवन डैट, ठीक है। अब एक और दिया है, यानी हम कह सकते हैं, इसको दूसरा लैंग्वेज से लिखेंगे कि कोण AOC, कोण ध्यान दीजिए, कोण AOC इधर आ रहा है तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बराबर लिख सकते हैं कोण BOD। अभी कैसे बराबर होगा? तो सम्मुख कोण से, राइट, सम्मुख। अब एक बार बताइए, इसका मान कितना होगा? 30°। अभी कैसे होगा? तो सम्मुख, उतना नहीं लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख, यहू लिख दीजिएगा तो चलेगा, सम्मुख। या हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख, ये सब तो पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत। चलिए एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, आप 2 एंगल बराबर होना चाहिए। एगो भुजा इसके भुजा के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 एंगल, इसका एंगल इसके एंगल से बराबर और ई वाला एंगल इसके एंगल से बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत मिल गया। अब लिख दे? नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, ई वाला ना भुजा इसके बराबर है, यानी ई वाला के साथ एगो एंगल यहाँ बन रहा है, एगो ये तो दूसरा के साथ न बन रहा है। ध्यान दीजिए, ई वाला भुजा के साथ एगो एंगल यहाँ बन रहा है, एगो ये तो दूसरा के साथ बन रहा है। तो इस भुजा से एंगल जो बनेगा उसका मान्य है, अदर वाला सा कोई मान्य नहीं है। अब एक बात बताइए,
इसका मान कैसे निकाले। अब एक और बात बताइए, 31 एहू 30, 31 एहू 30, तो ऑटोमेटिक जो मान आएगा से दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। लेकिन उसका मान कैसे निकाले, तो अगर कोई एक त्रिभुज में हम चल देते हैं, चाहे दोनों त्रिभुज में चलिएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए सी ओ में अगर चलते हैं तो एक नियम बताए थे कि त्रिभुज ए, ध्यान दीजिए, तीनों कोणों का मान कितना होता है, दोनों के मालूम है, ये मालूम कर लेंगे, ये मालूम। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बी प्लस कोण सी, न रे बी कहां से, सी। फिर लिख सकते हैं सी 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 ओ ए, फिर प्लस लिख सकते हैं कोण ए सी ओ, बराबर में कितना, 100। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ठीक नहीं, लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, जगह नहीं है। बताओ तो ए का मान कितना है, नहीं मालूम, 100 डिग्री मान ले। इसका मान कितना है, ओ का 30 डिग्री। इसका मान कितना है, 70 डिग्री। अब बताओ ये 100 कितना होगा, 80। बताइए 100 डिग्री, अभी प्लस में कितना है, 100। बतावा तो ये कितना हो जाएगा, 100। बताइए 100 डिग्री का मान कितना होगा, 180 माइनस 100 होगा ना। अब बताइए 100 डिग्री का मान कितना आएगा, कितना आएगा। और इसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार से लिख देंगे, इसी प्रकार से कोण जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, कोण ओ बी डी बराबर भी कितना आएगा, 80 ही आएगा। एकड़ों में 70 और 30 है, तो एकड़ों में 70, ऑटोमेटिक है कि 80 आएगा, आएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम है रे। अब ध्यान दीजिए, ई जब 80 हो गया, अब ई जब 80 हो गया तो ई एंगल इसके बराबर, अब ई एंगल इसके बराबर, अब एक भुजा भी आपस में बराबर है, तो हो गया। यानी हम अब चलेंगे, यानी त्रिभुज, ध्यान दीजिए, ए ओ सी तथा, ध्यान दीजिए, त्रिभुज किस में चलेंगे, डी ओ बी में अगर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए कोण ए बराबर कौन है, कोण बी है बराबर। फिर यहाँ पर देखिए आपका भुजा भी बराबर है, AC बराबर कौन है, AC बराबर BD। और साथ में ध्यान दीजिए एक और कोण बराबर है, कोण C बराबर आपका कोण D बराबर है। अब जब इतना होने के बाद 21 नियम से सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे आराम से, ठीक ना। अब बतावा ACO आना चाहिए, AC नहीं, AOC इसी त्रिभुज में न चल रहे हैं। एक बात बताइए, ऐसा होना चाहिए इसको, AOC। अब ध्यान दीजिए, इसका सर्वांग सम हम लिखेंगे तो क्या DOP लिख सकते हैं, पहले ही देखने पड़ेगा। क्या कोण, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या कोण जो है से D के बराबर है, कोण A जो है से D के बराबर है, नहीं, कोण A जो है से किसका बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे B। अब बताइए, अब ध्यान दीजिए, अब AC ना आ रहा है, AC जो है से किसका बराबर है, किसका, यानी यहाँ पर D होना चाहिए ना। लेकिन अगर ये नहीं ऐसे होगा तो आप यहाँ O भी लिख दीजिए। अब यहाँ क्या लिख दीजिए, D। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए यहाँ D लिखते हैं तो देखिए AC जो है से BD के बराबर है, सही बैठ गया। वो नहीं लिखाएगा रे, ये त्रिभुज के नाम कैसे हम देंगे, ध्यान से देखिएगा। कोण A जो है से कोण B के बराबर है, और वो तो आपका उभयनिष्ठ है, दोनों में है? बताइए कोण C जो है से कोण D के बराबर है, कोण C है से कोण D के बराबर है, फिट बैठ गया। और देखिए A जो है AC जो है से BD के बराबर है,
वो भी फिट बैठ गया। अब हम बोल सकते हैं कि किस नियम से सर्वांग समसिद्ध हो गया, ए सर्वांग समता के नियम नियम। आज की सेवा इतना ही, उतार लीजिए, ठीक ना। अब आराम से, जिनको भी डाउट होगा वो, ठीक ना, ट्यूशन लेके आइएगा, समझ गए। आज की सेवा खत्म। कोई डाउट है? कल साइंस, कल साइंस है रे, तो ठीक है, कल साइंस पढ़ेंगे 4 घंटा ना। खाओ क्या, चाय वो ले लिया।